अमजद खान को शोले में गब्बर सिंह की भूमिका से बाहर करने का सोच रहे थे क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर को उनकी आवाज बहुत कमजोर लग रही थी। गब्बर द्वारा ठाकुर के परिवार का कत्ल एक सीन है जो सर्जियो लियोन की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट में मैकबेन परिवार के कत्ल से प्रेरित है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली थी जिसने 100 से ज्यादा थिएटरों में 25 हफ्तों की सिल्वर जुबली मनाई। शुरू में धर्मेंद्र ठाकुर बलदेव सिंह का रोल करना चाहते थे, लेकिन जब निर्देशक ने बताया कि संजीव कुमार वीरू का रोल करेंगे और हीरोइन भी उन्हें मिलेगी, तो धर्मेंद्र ने तुरंत अपनी राय बदल दी। संजीव कुमार ने उस समय हेमा मालिनी से शादी के लिए प्रपोज किया था और धर्मेंद्र, जो कि उनसे प्यार करते थे, ने तुरंत वीरू का रोल लेने का फैसला किया। यह फिल्म सर्जियो लियोन की स्पैगेटी वेस्टर्न्स और अकीरा कुरोसावा की सेवन समुराई से सीधे प्रेरित थी। कुछ आलोचकों ने इसे करी वेस्टर्न का नाम भी दिया। जय और वीरू के नाम सलीम खान के कॉलेज दोस्तों से लिए गए थे। वीरेंद्र सिंह ब्यास और जय सिंह राव कालेवर दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। गब्बर सिंह का किरदार इतना प्रसिद्ध हुआ कि ब्रिटानिया बिस्कुट ने अमजद खान के साथ एक विज्ञापन बनाया जिसमें वे बिस्कुट खा रहे थे। यह पहली बार था जब किसी विलेन का किरदार किसी कंपनी ने अपने उत्पादों का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया। असली ग्लूकोज से भरपूर ब्रिटानिया ग्लूकोज डी। यह विज्ञापन बच्चों में बेहद लोकप्रिय हो गया और बिक्री दोगुनी हो गई। हालांकि शोले एक बड़ा हिट थी, लेकिन इसे केवल एक फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, सर्वश्रेष्ठ संपादन एमएस शिंदे। बाकी के पुरस्कार जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ संवाद, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन इत्यादि दीवार को मिले। सुबह जब अमजद बैंगलोर जाने वाले थे, उन्होंने कुरान अपने सिर पर रखा और गहराई से प्रार्थना की। शैला हैरान रह गई। अमजद एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, लेकिन प्रार्थना उनके लिए दुर्लभ थी। अचानक उन्होंने प्रार्थना समाप्त की और कहा, मुझे लगता है मैं कर सकूंगा, और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। फ्लाइट बैंगलोर नहीं पहुंची। एक हाइड्रोलिक फेल्योर हुआ और पायलट को मुंबई के आसमान में चक्कर लगाना पड़ा। घंटों तक ईंधन गिराने के बाद विमान वापस मुंबई में लैंड हुआ। अमजद एयरपोर्ट पर बैठे रहे, लेकिन घर नहीं फोन किया। 5 घंटे बाद जब घोषणा हुई कि तकनीकी खराबी ठीक हो गई है, तब भी कई यात्रियों में हिम्मत नहीं थी। अमजद ने खुद को संभाला और विमान में चढ़ गए। उड़ान के दौरान उनके मन में केवल एक ही डर था, अगर यह विमान क्रैश हो गया तो डैनी को गब्बर मिल जाएगा। गब्बर सिंह का दिन अच्छा नहीं था। यह अमजद का शूटिंग का पहला दिन था। वे उस सीन से शुरू कर रहे थे जिसमें गब्बर का परिचय होता है। उनकी पहली लाइन थी, कितने आदमी थे। उनके जीवन की सारी मेहनत इस पल पर टिकी थी, लेकिन जब वक्त आया तो वे सही नहीं कर सके। उनके हाथों में तंबाकू था, लेकिन वे उसे पीसने में असफल रहे। हाथ कड़े थे, उनकी हरकतें अजीब लग रही थीं। गब्बर अमजद के लिए एक अजनबी बन गया था। रामेश ने उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन 2 दिनों के संघर्ष के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। 40 टेक्स के बाद रामेश ने उन्हें ब्रेक दिया। उस रात अमजद रो पड़े। उनके पिता अस्पताल में कैंसर से जूझ रहे थे और उनका 1 महीने का बेटा था। अमजद की भावनाएं अंदर ही अंदर उबल रही थीं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पत्नी को सच नहीं बताया। उन्होंने केवल लिखा, मैं बहुत अधीर हूं, मैं नहीं जानता, मुझे उम्मीद है कि मैं कर सकूंगा। हर शाम वे चाय की कप के साथ अपने डर और चिंता को सुलझाते रहे। पूरे शेड्यूल में उन्होंने एक भी शॉट नहीं किया, लेकिन अगले शेड्यूल में अमजद ने खुद को पूरी तरह से तैयार किया। उन्होंने पहले कुछ टेक्स में ही सही कर लिया, लेकिन कुछ लोग जो उनकी पिछली अजीबता को नहीं भूले थे, उन पर शक करने लगे। धीरे धीरे यूनिट में यह चर्चा होने लगी कि शायद रामेश ने गलती की है। सालिम और जावेद, जो अमजद के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित थे, खुद को इस दबाव से नहीं बचा सके। उन्होंने रामेश से कहा, अगर तुम अमजद से संतुष्ट नहीं हो तो उसे बदल दो। अमजद की मेहनत और संघर्ष को देखते हुए रामेश ने अंत में अपने पैर खोले और कहा, केवल अमजद ही गब्बर को निभाएंगे। उनकी कहानी संघर्ष और आशा की है, जिसमें हर पल की अहमियत है। अमजद ने यह साबित कर दिया कि असली जीत संघर्ष के बावजूद भी हो सकती है। अमजद को अफवाहों के बारे में काफी देर से पता चला, लेकिन इस घटना ने उसके और सलीम जावेद के बीच गलत फहमियों के बीज बो दिए। उसे समझ नहीं आया कि 2 लोग जिन्होंने उसके लिए भूमिका की सिफारिश की,
फिर उसे बाहर करने की कोशिश क्यों कर रहे थे। उसने इसे अपने करियर को सबोर्ट करने की एक चाल के रूप में देखा। यह दुख उसकी मौत तक उसके साथ रहा। सलीम जावेद ने अमजद के मिथक को जन्म दिया, लेकिन उन्होंने कभी उसके साथ फिर से काम नहीं किया। ग्वालियर के आसपास 1950 के दशक में एक डाकू था जिसका नाम गब्बर सिंह था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वह पुलिस वालों की नाक और कान काट देता था। ट्रेन डकैती का दृश्य फिल्माने में करीब 20 दिन लगे, जो मुंबई पुणे लाइन पर पनवेल के पास शूट हुआ। यह फिल्म बंगलुरु के रामनगरम में बड़े पैमाने पर फिल्माई गई। इस शहर में ग्रेनाइट की विशाल चट्टानें हैं जो गब्बर सिंह के हाइड आउट का बैकड्रॉप बनी। सम्मान के प्रतीक के रूप में रामनगरम के लोगों ने एक गांव का नाम सिप्पी नगर रखा, जो फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी के नाम पर है। सचिन को अभिनय के लिए एक फ्रिज पारिश्रमिक के रूप में मिला। प्रसिद्ध ओवरहेड टैंक दृश्य जहां वीरू मौसी को आत्महत्या की धमकी देता है और जय शादी के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है, एक वास्तविक घटना से लिया गया था। शर्मन जोशी के पिता ने फिल्म में संजीव कुमार के एक बेटे के रूप में अभिनय किया। अभिनेता मुश्ताक मर्चेंट ने फिल्म में 2 भूमिकाएं निभाई हैं। पहली भूमिका प्रसिद्ध ट्रेन दृश्य में ट्रेन चालक के रूप में है। दूसरी भूमिका तब है जब जय वीरू एक पारसी व्यक्ति की मोटरसाइकिल चुराते हैं। वह पारसी व्यक्ति की भूमिका निभाता है। यह भारत की दूसरी 70 मिलीमीटर स्टीरियोफोनिक साउंड फिल्म है। इसका प्रीमियर मुंबई के मिनर्वा थिएटर में हुआ। यह फिल्म कम उपस्थिति के कारण सिनेमा से हटने वाली थी, लेकिन उपस्थिति बढ़ने लगी और शब्दों के माध्यम से यह भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट बन गई। जब तक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और नहीं आई, कुछ थिएटरों ने फिल्म को कई वर्षों तक चलाया। धर्मेंद्र ने इस फिल्म में कोई मेकअप का इस्तेमाल नहीं किया। यह सलीम थे, जिन्हें युवा दर्शकों के लिए सलमान खान के पिता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने जय के चरित्र के लिए अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया। इसका कुछ विरोध हुआ, लेकिन जंजीर का ट्रायल उन्हें कास्ट करने के लिए मनाने में सफल रहा। सलीम खान ने खुलासा किया कि जय का सिक्का उछालने का ट्रिक सीधे गैरी कूपर की फिल्म गॉर्डन ऑफ ईविल से लिया गया था। इस फिल्म में गैरी कूपर और रिचर्ड विडमार्क ये तय करने के लिए कार्ड खींचते हैं कि कौन जाएगा और कौन पीछे रहेगा। कॉमिक दृश्य जहां बच्चन बसंती हेमा मालिनी की मौसी से वीरू के शादी के प्रस्ताव से मिलते हैं, उस बातचीत से लिया गया था जो खान ने हनी ईरानी, जावेद अख्तर की तब होने वाली पत्नी की मां से की थी। हनी अंततः जावेद से शादी कर ली। यह भाग में प्रसिद्ध हाफ टिकट 1962 के दृश्य से प्रभावित था। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है। वैसे तो विजय बाबू दूर से ठीक ही लगते हैं, मगर पास से एक आँख नकली है, कांच की बनी हुई। चाल चलन तो अच्छे हैं ना। वैसे तो वो बड़े ही भले मानस हैं, बस कभी कभी जरा प्याज खा लेते हैं। प्याज? पंडित जी, मटन मुर्गी खाने वाले को तो प्याज की जरूरत पड़ती है। मांस इत्यादि भी खाते हैं। खर्रा चढ़ाने वाले को तो गोश्त की जरूरत पड़ती है पंडित जी। तो विजय बाबू मदिरा भी सेवन करते हैं। देवदास थोड़े ही है, वो भी जब कभी महीने में एक आध बार गाना सुनने चले गए तो। वो संभव। वो भी जब कभी रेस में डबल टोट या ट्रिपल टोट लग गया तो। रेस? जुआ? तो बाकी क्या रहा? बाकी क्या रहेगा, जब कभी कड़की पड़ जा